मैं बार बार आपसे जो है यहाँ पे कहता रहा कि आपको जो है बिटसेट एग्जाम को यहाँ पे सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने जो है जेई मेंस के लिए अपने टाइम को इस एक तरीके से जो है वेस्ट ही जाने दिया, उसी तरीके से आप में से कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट एग्जाम को लेकर भी सीरियस नहीं हुए। और अब हमारे पास जो है केवल 180 दिन के आसपास का जो है टाइम बचा है। और अब देखिए, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के मैं लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देख रहा था, भैया क्या अभी भी जो है हम बिटसेट एग्जाम को क्रैक कर सकते, प्लीज जो है अब बचे हुए दिन के लिए एक रोड मैप ले आइए। तो यहाँ पे जो है मैं वीडियो तो आपके लिए ला चुका हूँ, लेकिन आप में से कितने स्टूडेंट्स इसको जो है सीरियसली फॉलो करेंगे, उसको लेकर मेरे अंदर जो है काफी ज्यादा डाउट्स है। तो क्या अगर आप जो है यहाँ पे सीरियसली इस 180 डेज के प्लान को जो है फॉलो करने वाले, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने ज्यादा स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे सीरियस है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ज्यादातर आप में से जो स्टूडेंट्स है वो 3 कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पे लाए कर रहे होंगे। सबसे पहली कैटेगरी वो हो जाती है जो कि यहाँ पे अभी जेई मेंस एग्जाम को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि जेई मेंस के लिए भी बात करें तो लगभग जो है 3 महीने के आसपास का हमारे पास टाइम बचा है। और कैटेगरी बी वाले वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिर्फ यहाँ पे ज्यादातर क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि भाई ठीक है, लोकल में जो भी कॉलेज मिल जाएगा ले लेंगे। लेकिन आप ये चीज भूल जाते हो कि एक अच्छे कॉलेज की कीमत जो है यहाँ पे आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड कह लीजिए, यहाँ पे जो है स्टार्टअप कल्चर में ले लीजिए, बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आप जो है अभी भी यहाँ पे बिटसेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिट्स प्लान के अंदर एडमिशन पा सकते हो और अपने जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें भी यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो। और लास्ट जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रॉपर स्टूडेंट्स होंगे, जो कि अभी भी यहाँ पे अगर जेई मेंस के मार्क्स दे रहे होंगे तो एक अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहे। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जेई मेंस के साथ अब आपको एक अच्छा बैकअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन केस अगर आपका जो है जेई मेंस यहाँ पे बिगड़ जाता है, तो फिर आपके पास कोई एक अच्छा ऑप्शन बचेगा नहीं। एक तो आपका जो है 1 साल भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वेस्ट हो गया, और अब अगर आपको जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप आपको हमेशा यहाँ पे रखना चाहिए। और देखिए, अगर आप जो है बिटसेट एग्जाम के अंदर एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे देना चाहते, तो सही रिसोर्सेस को आपको जो है यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने जो है रिसेंटली अभी आपके लिए बिटसेट 2025 के चैंपियंस कोर्स को जो है लॉन्च किया है। और ये आपकी बिटसेट के प्रिपरेशन को कई हद तक बूस्ट कर सकता है, क्योंकि सबसे पहला तो ये हो जाता है कि इसे जो है एक्सपीरियंस बिटसियंस की टीम ने आपके लिए तैयार किया है। फिर इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर अप हुए हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश हो गया। और काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा लेक्चर्स के फॉर्म में, डीबीपीस के फॉर्म में, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट, मॉक टेस्ट, मतलब कि ओवरऑल सभी चीजें जो है आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाती है। और जो डिलीटेड सिलेबस भी है, जेई मेंस का कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिलीटेड सिलेबस पे फोकस नहीं करते, लेकिन बिटसेट में जो है क्वेश्चन पूछे जाते, तो वो भी पोर्शन जो है आपका इस कोर्स के अंदर आपके लिए कवर अप कराया गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस कोर्स में एनरोल करना है, तो प्रोसीजर आप सभी के सामने, इसके थ्रू जो है आप कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बार जो है कोर्स डिटेल्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी जरूर से चेक कर लीजिएगा। और भी अगर आपका कोई डाउट यहाँ पे रहता है, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से असिस्ट करेगी, आपको कोर्स रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ 180 डेज की, तो 180 डेज को हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कि हम जो है 120 दिन की बात करें, मतलब लगभग जो है आने वाले यहाँ पे 4 महीनों की बात करें, तो यहाँ पे 4 महीने का टाइम हमें लेते हुए चलना पड़ेगा, जिसके अंदर जो है आपका फोकस यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए। सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है वो जो है हम वीडियो के यहाँ पे आगे देखने ही वाले। और जो फिर बचे हुए 60 डेज रहते, उसके अंदर हमारा पूरा फोकस यहाँ पे रिवीजन पे होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है मॉक टेस्ट हमें यहाँ पे देने चाहिए। तो अगर आप जो है ये चीजें कंप्लीट कर पाते, तभी ये जो 180 डेज है उनको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और यकीन मानिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपका जो है एक बहुत बढ़िया स्कोर यहाँ पे बिटसेट एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब यहाँ पे जो आपके फर्स्ट 120 डेज हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारा टारगेट है सिलेबस कंप्लीशन का, तो किस तरीके से जो है ये पॉसिबल रहेगा। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि पीसीएम के लगभग जो है 100 चैप्टर्स है, जिसमें जैसे कि भाई अगर मैं एक एक सब्जेक्ट की बात करूं तो 30 के आसपास चैप्टर है। केमिस्ट्री में थोड़े से जो है आपके यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। जेई मेंस के हिसाब से तो भाई केमिस्ट्री में कई सारे चैप्टर्स हटा दिए थे, लेकिन बिटसेट में जो है नहीं हटे। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 100 के आसपास चैप्टर होंगे, थोड़े कम भी हो सकते हैं, है ना। अब देखिए, अगर आप जो है यहाँ पे 6 चैप्टर्स का भी टारगेट लेते हो चलते हो ऑन एन एवरेज, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट 4 मंथ्स की बात करते हो, तो आराम से जो है ये 100 चैप्टर्स को आप यहाँ पे निपटा पाओगे। क्योंकि देखिए, हर
वीक के अंदर अगर आप 6 चैप्टर्स करोगे तो कहीं ना कहीं जो है 16 वीक्स आपके यहाँ पे होते, तो 16 इंटू 6 यहाँ पे हो गए आपके 96, और थोड़े एक्स्ट्रा डेज तो आपको जो है रहेंगे ही, है ना, क्योंकि 4 महीने में एग्जैक्ट जो है 16 वीक्स थोड़ी होते हैं, आपके एक्स्ट्रा दिन भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपके टोटल यहाँ पे 100 चैप्टर्स के आसपास आप कर सकते हो, और 100 चैप्टर्स वैसे नहीं है, उससे थोड़े कम ही है। तो ये अपन एक जो है रफ सा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए चल रहे हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि चीजें पॉसिबल है। और एवरेज मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके बहुत छोटे भी रहेंगे, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन तो आप आराम से जो है आधे दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कुछ चैप्टर्स आपके बड़े भी हो सकते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, तो 2 से 3 दिन का आपका टाइम लग सकता है। और इसको अपन को बहुत ज्यादा ऐसे एडवांस लेवल पे तो प्रिपरेशन करना नहीं है कि रोटेशनल मोशन के बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपन अगर बिट सेट लेवल पे तैयारी करते तो उसको जो है आप आराम से उस टाइम के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक वीक के अंदर हमें जो है 6 चैप्टर्स का टारगेट रखना है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मंडे को आप एक चीज ये कर सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर्स आपने यहाँ पे उठा लिए। फिर आपने क्या किया, ट्यूसडे को जो है इन्हीं चैप्टर्स की यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी, क्वेश्चंस जो है सॉल्व करे, ताकि आपको समझ में आए कि आपको टाइम कितना लग रहा है पर क्वेश्चन, है ना, प्रॉपर तरीके से जो है टाइमर के साथ इन क्वेश्चंस को आपको जो है प्रैक्टिस करना रहेगा। इससे आपकी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ेगी और आपको जो है समझ में आएगी आपकी एक्यूरेसी भी कितनी है। मतलब जब भाई टाइम का प्रेशर आता है तो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ये चीजें भी आपको जो है समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। फिर वेडनेसडे को आप ऐसा कर सकते हो कि केमिस्ट्री का जो है दूसरा एक चैप्टर उठा लिया और मैथ्स का जो है एक चैप्टर उठा लिया, है ना। तो ये जो 2 सब्जेक्ट वाला रोटेशन सिस्टम है, इससे ये होगा कि आप जो है आपका प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली हर एक सब्जेक्ट जो है कवर होता जाएगा, और बहुत ज्यादा ऐसा जो है प्रेशर भी नहीं आएगा कि अपन को बहुत ज्यादा मैथ्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिस वजह से कोई एक सब्जेक्ट छूट रहा है ना। तो प्रॉपर बैलेंस तरीके से आपकी चीजें चलेगी। और एक दिन आप जो है संडे का इस तरीके से रख सकते हो जिस दिन आप अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन भी करो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ड्रॉपर है, फिर तो इसका जो है टेंशन ही नहीं है, तो उस दिन आप जो है प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जिनका यहाँ पे बोर्ड एग्जाम है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी जो है अच्छे तरीके से फोकस करे। और अगर जो है आपके डेली का भी थोड़ा सा टाइम बच रहा है, क्योंकि भाई 2-2 सब्जेक्ट ही अपन को यहाँ पे करने, तो जो भी टाइम बच रहा है उसको भी थोड़ा सा बोर्ड प्रिपरेशन के लिए दीजिए। क्योंकि ये मत भूलिए कि बिटसेट एग्जाम के लिए अगर आप एलिजिबल रहना चाहते हो तो 75% का जो है क्राइटेरिया तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ऐसे कई स्टूडेंट्स हमने जो है पिछले सालों में देखे हैं जो इस क्राइटेरिया को यहाँ पे पास नहीं कर पाते। तो भाई बिटसेट एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो पहले तो जो है ये प्री रिक्विजिट है, इसको हमें जो है क्लियर करना होगा, है ना। इसलिए बोर्ड्स प्रिपरेशन पे भी जो है अपन यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते ही रहेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई थ्योरी की, जो मैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि भाई चैप्टर्स उठाओ, तो उनमें आपको कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि बहुत ज्यादा टाइम जो है अपन को थ्योरी में नहीं लगाना है। हमें थ्योरी इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ हमें समझ में आ जाए कि फॉर्मूला जो है यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन होता है, उसके अंदर जो आप एक एक टर्म्स यूज कर रहे हो उसका यहाँ पे मतलब क्या है, और साथ ही साथ अगर जो है फॉर्मूले में कुछ वेरिएशंस इन्वॉल्व है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस में इस तरीके से अप्लाई होगा, तो उनको जो है आपने यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे तरीके से समझ लिया। इस तरीके से आपको थ्योरी को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करते जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो अभी जो है हम कई सारे चैप्टर्स यहाँ पे हमारे छूट सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरी चीज, जितने भी यहाँ पे चैप्टर के अंदर फॉर्मुलेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम यहाँ पे रिकॉल करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते या फिर डिराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपके जो है यहाँ पे टिप्स पे होने चाहिए सभी फॉर्मुलेस। अगली चीज ये है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहता है कि भाई वन शॉट्स को जो है देखना चाहे, तो वो वन शॉट देख सकता है कि अगर आपको वो चैप्टर को लेकर ऑलरेडी थोड़े से कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि डायरेक्ट अगर जो है आप ऐसा सोचो कि अपन ने फटाफट जो है वन शॉट से छोटे मोटे चैप्टर्स को ऐसे निपटा लिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे छूट ना जाए, है ना। तो उस चीज का थोड़ा सा अपन को जो है ध्यान रखना रहेगा। और कोई अगर मान लो उसमें पॉइंट ऐसे फंस जाते हो तो उसको थोड़ा सा बुक को रेफर करते हुए उसको वहां पे क्लियर कर लो, है ना। तो इस तरीके से चीजें अपनी फास्ट भी चलती रहेगी और कुछ चीजें जो है अपनी यहाँ पे छूटेगी नहीं। और एक बार जो है आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो सभी चीजों को जो है ट्राई करिए कि एक समराइज करिए, ठीक है ना, कि आपने क्या क्या चैप्टर में चीजों को सीखा, और 2 से 3 पेजेस के अंदर जो है उसको यहाँ पे समराइज कर लीजिएगा, ताकि वो फाइनल रिवीजन के टाइम पे जो है आपको हेल्प करे। और हमने जो हमारे यहाँ पे चैंपियंस कोर्स है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी चीजों का जो है हमने यहाँ पे ध्यान रखा है। और आपका जो है यहाँ पे शेड्यूल को उस हिसाब से डिजाइन किया है कि जिसमें भाई फिजिक्स केमिस्ट्री के अपन ने जो है एक दिन एक एक चैप्टर उठा लिए, बीच में आपको लीव भी दिया है। तो वही चीज जो है मैं आपसे भी यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप जो है सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हैं तो आप उन चीजों को ही फॉलो करते हुए चले, ताकि आपकी चीजें टाइम पे जो है कंप्लीट हो पाए।
अब जो है अपन नेक्स्ट इस पे चलते हैं कि भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस की यहाँ पे बात कर ले, क्योंकि थ्योरी के साथ हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज समझिए कि थ्योरी में जो है 40% टाइम दीजिए और 60% टाइम जो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए। ये अभी जो है इनिशियल इस पे, और जो चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो उसमें तो भाई 20% टाइम ही लगना चाहिए आपको थ्योरी में, क्योंकि फटाफट अपन देखो, और 80% जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको समझ में आएगा किस टाइप के जो है वेरिएशन हो सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर, है ना। और कोई क्वेश्चन में जिनमें टाइम लगता है उन्हें हमें जो है कैसे समझना होगा कि हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं या फिर उन्हें हमें छोड़ते हुए भी आना चाहिए। ये सब चीजें हमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे ध्यान रखना होगा। और एक चीज का जो है ध्यान रखिए कि अपन जो है जिस हिसाब से ये एक टारगेट पकड़ते हुए चल रहे हैं कि भाई एक दिन में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर की और उनसे रिलेटेड जो है अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भाई 40 से 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के एटलीस्ट अपने जो है होने चाहिए, है ना। ये चीज का जो है ध्यान रखिए, और सभी जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के उठाइएगा। ऐसा नहीं कि भाई एक ही टाइप के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए, पता चला उससे कोई आपके जो क्वेश्चंस आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने थे कि भाई दूसरा फॉर्मूला भी जो है उसके लिए समझने के लिए वो आपका छूट ना जाए। इसलिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के जो है क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे पिक करना चाहिए। और सॉल्यूशंस तभी रेफर करिएगा जब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं बने। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा ही ट्राई में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है या आपको लग रहा है बहुत ज्यादा मेरा टाइम जा रहा है तो फटाफट सॉल्यूशंस को देखते हुए नहीं, चीजों को अपन को सीखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में जो है हमें यहाँ पे हेल्प मिल पाएगी। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे बिटसेट एग्जाम का, तो इसको जो है हम हल्के में नहीं ले सकते। तो आप ये कर सकते हैं कि बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई पढ़ाई करते करते बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े टाइम के लिए माइंड स्टक हो गया है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो है ब्रेक लेते हुए अपनी रेगुलर स्टडीज मतलब पीसीएम से थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन के जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको जो है चीजें पता चलेगी कि हाँ इस टाइप के जो है क्वेश्चंस हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और आप सिंपली जो आप बिटसेट का ब्रोशर है उसमें आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उनको ही जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाइएगा। और बाकी सीरियस प्रैक्टिस जो है अपन आखिरी के 2 महीने में भी कर सकते हैं। मतलब मैं जो आखिरी के 60 डेज की बात कर रहा था उस टाइम पे अपन ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश पे और ज्यादा कर सकते हैं ना, पर बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकालते हुए एलआर एंड इंग्लिश पे जरूर से यहाँ पे वर्क करिएगा। एंड अब जो है आखिरी अगर अपन यहाँ पे 60 डेज की बात करें जो कि मैं कह रहा था, क्योंकि अपना जो टारगेट यहाँ पे यही है कि भाई पहले ये जो हमारे पास 4 महीने इसके अंदर हम पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस करते हुए कवर कर ले, है ना। तो एक बार जब सिलेबस आपका हो जाएगा तो फिर 2 से 3 मॉक टेस्ट हमें हर वीक यहाँ पे देने चाहिए और उनका जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे गलतियां हो रही है, कौन से चैप्टर्स आपके यहाँ पे वीक रह रहे, या फिर ऐसी कोई सिली मिस्टेक्स तो आप नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें अपन को समझनी होगी ताकि मेन एग्जाम में जो है ये गलतियां हमारी ना हो, है ना। और अपने शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि उनको जरूर से यहाँ पे बनाइएगा, उनको जो है आप यूज कर सकते हो अपने फॉर्मुलेस रिवाइज करने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए हर एक मॉक टेस्ट देने से पहले, क्योंकि उस टाइम पे हम चीजों को एकदम डिटेल में नहीं जा सकते। तो जो फॉर्मुलेस को आपने यहाँ पे कंडेंस तरीके से कर लिया अपने लिए, वही आपका जो है टाइम यहाँ पे सेव करेंगे। और बाकी जो बचता है आपके पास उस टाइम पे टाइम, क्योंकि टाइम ज्यादा बचेगा, हम जो है ज्यादा टाइम यहाँ पे मॉक टेस्ट और रिवीजन में लगा दे, तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि अपने वीक चैप्टर्स पे फोकस कर लो, जो मॉक टेस्ट के थ्रू आपको समझ में आए कि हाँ इन्हीं चैप्टर्स में मुझे पर्टिकुलरली बार बार गलती हो रही है, तो उन पे थोड़ा सा और फोकस करो, एक बार और अच्छे से समझो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे वीक लग रहा है तो उसको जो है अच्छे से यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा समझ लिया, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। और बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें एलआर एंड इंग्लिश के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो इस तरीके से जो है अपनी चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप होगी। तो जो जो चीजें अपन को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि नेक्स्ट 180 डेज में हमें प्लान करना चाहिए, वो सब चीजें हमने यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिया है। मेरे हिसाब से अब आप में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और अगर आप जो है कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और आप ये मानते हैं कि आप बिटसेट 2025 को क्रैक कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये भी चीज जरूर से मेंशन करिए कि अभी क्या गलतियां आपसे हो रही थी और उसको आप जो है किस तरीके से यहाँ पे वर्क करके सुधारेंगे। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।